साथियों, हम लोग यहाँ पर कुछ शेयर का रिव्यू लेना चाहते हैं। जैसे कि हमने किसी समय उसको रिकमेंडेड किया था, तो आज की सिचुएशन क्या है ये हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर देता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। और इस चैनल का एक ही उद्देश्य है, प्रॉफिट 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 और प्रॉफिट। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। हम लोग अभी रिलायंस से स्टार्ट करते हैं। वीकली चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ पे देखते हैं कि हमने यहाँ इसको कहाँ से रिकमेंडेशन करना शुरू किया था। सबसे पहला जब ये 10% डाउन हुआ था, तभी जो लो बताया था 2365, ये 11/7/2022 की स्थिति है। तभी इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन ये दिया था 2300-2200, ये स्ट्रॉन्ग ये 4 तारीख को बताया था। 11 तारीख को ये रेट बताया था। बाद में जो और वहाँ पे उसको रिकमेंडेशन करते गए कि ये सपोर्ट जोन करके बाइंग में है करके, तभी ये 2503, ये इसका जो 22/7/2022 का क्लोजिंग था। ठीक है, यहाँ तक तो दिखाई दिया। अब क्या हुआ, अभी सिचुएशन बदल गई, पूरी है बदल गई बोले तो अभी इसका क्लोजिंग कितना है, 12/8/2022 का, यानी फ्राइडे वाला 2633 वाला। तो जो आगे टारगेट आएगा, शॉर्ट टर्म वाला टारगेट कितना आएगा, 2710 और 2790। ये इमीडिएटली टारगेट आने वाले इसके नजदीक वाले टाइम में। ठीक है, तो इसको डबल टॉप ये है जो यहाँ पे बनाया था ना 2800 के आसपास। तो अभी उस तरह से उस ओर जाने की तैयारी में ये रिलायंस है। ठीक है, हम लोग थोड़ा इसको लाइन चार्ट के ऊपर भी देखते हैं। लाइन चार्ट यहाँ पे ज्यादा खिचड़ी दिखाई दे रही, लेकिन क्या है ये याद रखना, सिर्फ ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था। ये जो 10% डाउन हुआ तभी ये उसने लो बताया था, बाद में कभी ब्रेक किया नहीं। फिर ये 22/7 को ये रेट था, तभी भी इसको बताया था कि इसके ऊपर ध्यान रखना। फिर अभी इमीडिएटली जो बताया जा रहा है कि ये 2633, ये जो है ना आगे का शॉर्ट टर्म का टारगेट 2710 2790, ये टारगेट आने की उम्मीद है, आ सकता है और बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो इसके ऊपर आप ध्यान रखना। ठीक है, ये देखो यहाँ पर है ना, ये देखो शॉर्ट टर्म का टारगेट, यहाँ पे खिचड़ी बननी है, लेकिन ये डेट है, इसको निकाल भी सकते हैं, लेकिन हमें बैक टेस्टेड के लिए वो जरूरी था, इसके लिए वो रखा हुआ है। और आप पिछले की वीडियो भी देखो, ये बताया गया था और बहुत अच्छा ढंग से। फिर भी रिलायंस ने अभी तक रैली के अंदर हिस्सा नहीं लिया हुआ है। ठीक है, जब ये हिस्सा लेगा, जब रैली के अंदर, तो क्या सिचुएशन होगी वो देखो। मार्केट के अंदर क्या निफ्टी कितना ऊपर जा सकता है अगर इसने जब भी इन्वॉल्व होगा उसके अंदर, तो ठीक है ना। अभी ये कंटिन्यू नहीं बढ़ रहा है, देखो ऐसा ऐसा करके ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसके ऊपर ध्यान रखना। इसके ऊपर भी आप अभी भी बेट लगा सकते हो, लेकिन अभी क्या है, नीचे से देखो, यहाँ पे सब लोगों के अंदर जब था ना, विंटर टैक्स लगाया था गवर्नमेंट ने, तो विंटर टैक्स के टाइम ये 10% नीचे आया था और सब डरे हुए थे अभी क्या। लेकिन जब 10 डेज जब था, तब उसके बाद ये सपोर्ट तोड़ा या नहीं है, फिर उसने देखो अच्छा मूवमेंट बनाया है। तो आप यहाँ पे 2702 से 2790 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जाने की संभावना है। लेकिन अभी इसका क्या है, वॉल्यूम कम होते जा रहा है इसका। ठीक है ना, तो ये हो गया। फिर हम लोग देखते हैं कि आगे हमारे लिए और अच्छा अपॉर्चुनिटी क्या है, तो हम लोग एसबीआई के बारे में देखते हैं ना। ये आ गए एसबीआई। एसबीआई क्या बोलता है, एसबीआई का देखो, देखते पहले हमने डेली कहीं पे रिकमेंडेड किया हुआ था क्या इसको, लाइन तो बनाया था, लेकिन अभी क्या है, इसको थोड़ा वीकली चार्ट के ऊपर देखते हैं ना। वीकली 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 वीकली, अभी देखो अभी क्या है इसका 530 के आसपास इसका क्लोजिंग है, बराबर। ये देखो ये क्लोजिंग है, ये फ्राइडे वाला डेट है। और आगे का इमीडिएटली स्विंग ट्रेडिंग कितना आएगा, टारगेट 565 प्लस प्लस एक है। एक इसके अंदर ये ध्यान रखना, सब डेली में दिखाता हूँ, डेली में दिखाई देगा क्या।
ये देखो ये जो है ना, ये जब ये 550 वाला जो ये है, बहुत बार उसे टकराव करके या इसको डैश करके नीचे आया हो। देखो कहीं पे भी, इधर भी ऐसा ही हो रहा है। जब भी ये 550 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू होएगा, तब बहुत बढ़िया इसके अंदर मूवमेंट आएगी एसबीआई में। तो इसके ऊपर ही ध्यान बनाए रखना, बहुत बढ़िया तरह से चल रहा है। देखो अभी क्या एक ट्रेंड यहाँ से शुरू हो गया था। देखो ये भी अब पुराने चार्ट में बताया हुआ है। देखो फिर यहाँ से एक शुरू हो गया, एक रैली शुरू हो गया। फिर देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे उल्टा हैमर भी बनाया हुआ है, जिसको जो नाम दे सकते हैं, नाम में क्या रखा है, लेकिन आपको टेक्निकली चाहिए तो वो ढूंढो कहीं पे भी, गूगल के ऊपर वगैरह। इसको ये उल्टा हैमर बना दिया, ठीक है यहाँ पर। तो ये ऊपर वाला प्रोजेक्ट ये जो था रिजेक्ट किया हुआ है प्राइस, और यहाँ पे भी नीचे वाला ऐसा हुआ। तो जब 550 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू हो जाएगा, तो बहुत बढ़िया ढंग से ये काम करना शुरू कर देगा। ये है एसबीआई। और एक अच्छा था, हमने बताया था आईसीआईसीआई बैंक का। आईसीआईसीआई बैंक का क्या सिचुएशन देखते हैं। वाओ, यहाँ पे देखो ये जो था 11/7/2022 को उसको सपोर्ट बताया था ये। तभी क्लोजिंग प्राइस था इसका कितना, 756। बोले तो एक ही मंथ के अंदर वो करीबन 150 पॉइंट ऊपर चला गया। देखो ये क्लोजिंग था 11/7 का, 22/7 का क्लोजिंग था ये 800 रुपया, ठीक है। अभी क्या सिचुएशन है, अभी देखते हैं यहाँ पे। ये स्विंग ट्रेडिंग वाला जो टारगेट अभी का इमीडिएटली, ये टारगेट आएगा कितना, 930 का। ये अभी क्लोजिंग वाला 874, ये आज का तारीख है। तो इसके अंदर भी अच्छा बेट बनेगा। और दूसरा क्या है, ये लाइफ हाई के ऊपर चला गया। हम लोग इसको मंथली के ऊपर भी देखते हैं। देखो मंथली के ऊपर भी है ना, मंथली 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 देखते अभी। देखो ये है ना, मंथली के ऊपर भी हाई गया हुआ। देखो मंथली जब अभी ये है ना, ये वाला था, ये वाला जब था इसको, ये था कितना हाई था इसका, करीबन 867 ये हाई था। अभी इसको ब्रेक करके जा रहा है, तो इसके अंदर बहुत बढ़िया एक बेट टायर होगा इसके अंदर। अभी 877 इसका जो हाई मंथली का, मंथली बोले तो इसको, मैं बोले तो पूरा मंथली ब्रेकआउट बोले तो बहुत बेहतर ढंग से ब्रेकआउट आया हुआ है। देखो यहाँ पे ये वीकली वाला चार्ट है, ठीक है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये कौन सा, आईसीआईसी बैंक वाला, आईसीआईसी बैंक, ठीक है। इसके ऊपर भी ध्यान रखना बहुत बढ़िया होगा। पहले तो हम लोग एसबीआई भी देखा था ना, एसबीआई, हाँ एसबीआई का भी देखो, क्लियर चार्ट दिखा, एकदम क्लियर कट मंथली, ठीक है ना। मंथली का भी देखो, ये जो है ना 550 वाला, देखो ये 550 जब ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू हो जाएगा ना, तो मजा आ जाएगा इसके अंदर भी। बहुत बढ़िया ढंग से ये चलेगा एसबीआई भी, ठीक है ना। एसबीआई को भी देखते हैं, है ना। रिलायंस का भी ऐसा देखते, थोड़ा क्लियर करके दिखाता हूँ मैं आपको। मंथली क्या है इसका, मंथली का अभी नहीं है। मंथली का तो ये ब्रेक करेगा तब देखेंगे, है ना, 28 को। और ये वीकली वाला है, देखो इसके अंदर दिख रहा है, देखो कितना क्लियर कट ऐसा ब्रेकआउट आया हुआ दिख रहा है ना। हम थोड़ा हाई के नीचे के अंदर और क्लियर आएगा, है ना। ये देखो, ये इतना बड़ा अच्छा कैंडल बना। देखो ये अभी अभी ऊपर जाने की तैयारी में ये जाएगा। देखो 2700 टारगेट, 2710, 2790 ये टारगेट। और आरएसआई 50 के ऊपर चला गया। इसके ऊपर भी ध्यान रखना, बहुत इंटरेस्टिंग अच्छा है। और दूसरा क्या देखते हैं हम लोग, आज रिव्यू देख रहे, सिर्फ जो जो बताया गया था ना उसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं, वो हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे इसके अंदर, है ना।
एमआरपीएल भी अच्छा था, उसको एमआरपीएल का भी एक मस्त उसका अंदर मूवमेंट आया हुआ है एमआरपीएल, और उसने क्या किया था, बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था उसको। देखो एमआर इसने कितने एमआरपीएल 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 यहाँ पे डालते हैं ना, एमआरपीएल का देखो एक बार शॉर्ट टर्म का टारगेट तो जूना पुराना हो गया अभी। अभी हम लोग इसको क्या देखते हैं ना, डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं एमआरपीएल को। ठीक है ना, एमआरपीएल ये देखो यहाँ पे है ना एमआरपीएल, ये करीबन ये 72, देखो ये जो डेली चार्ट है ये पूरा कंसोलिडेशन फेस वाला, देखो यहाँ पे पूरा कंसोलिडेशन। यहाँ पे ग्रीन कैंडल तो इधर सिर्फ देखो यहाँ पे जो है ना, ये फ्राइडे वाला, फ्राइडे का था ना जो, वहां पे देखो 75 रुपीज का इसका जो क्लोजिंग है, तो इसका हाई कितना था, हाई कितना था देखो, ये 79 75 ये हाई था, और ये क्लोजिंग वाला प्राइस है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, एक अच्छा बेट बनेगा। देखो ये कंसोलिडेशन देखो कितने दिन तक कर रहा है डेली चार्ट के ऊपर, देखो ये पूरा कंसोलिडेशन फेस तो ये दिखा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब ये ब्रेक, देखो ये पूरे पूरे कंसोलिडेशन ये ब्रेक करेगा तो ये रेट आएगा, ये फिर आगे आगे देखते हैं क्या क्या होता है वैसा। ठीक है ना, तो ये पूरा अपना एक रिव्यू था। फिर और देखते हैं क्या है, बीएफ यूटिलिटी बताया था, बीएफ यूटिलिटी, बीएफ यूटिलिटी कहाँ पे। ठीक है, आज तो ये, और एक छोटा शेयर ये था टूटी, ये देखो इसको तो लगातार सर्किट है ऊपर, टूटी को डेली वीकली ये अच्छा है, लेकिन इसको है ना टूटी कोरिन्स अल्काली केमिकल्स, इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं, लेकिन बहुत देखो ये कहाँ से आया था एक बार। हाँ इसका ये पहला वाला, ये 46 तक जाके आया था, 46 अभी इसके ओर चल रहा है। इसके अंदर भी अच्छा मूवमेंट आएगा जब ये ब्रेक करेगा ना 46 वाला, तो बहुत बढ़िया ढंग से उसके अंदर मूवमेंट आ जाएगा, बहुत जबरदस्त है। इसके ऊपर किसी का फोकस नहीं है, इसके लिए ये चल रहा है, और केमिकल वाला शेयर है, प्रोमोटर की होल्डिंग भी अच्छी है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी शेयर बताए जाते हैं, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।